हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 स्पेशल क्लास ऑफ इंग्लिश। इस इंग्लिश के क्लास में क्या रहने वाला है, आपका साइनो बोले तो साइनोनिम्स, एंटो बोले तो एंटोनियम्स, आपका एरर डिटेक्शन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइनोनिम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है पहला इंडोलेंट, इसको आपको क्या बताना है, साइनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं एक्टिव, एनर्जेटिक, स्लैगिश या डिलीजेंट। तो इंडोलेंट मीन्स क्या होता है, आपका लेजी होता है, लेजी बोले तो आलसी। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है स्लैगिश, इसका मीन्स भी क्या होता है, लेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। एक्टिव और एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है, फुर्तीला। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, आपका हार्ड वर्किंग, या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस, या बोल सकते हैं एसिडुअस, एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस की आपको स्पेलिंग याद रखनी है, ASSIDUOUS। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आपका अगला प्रश्न है कैंडिड। कैंडिड आपको वर्ड दिया है, इसका आपको क्या बताना है, आपको साइनो बताना है। ऑप्शन है फ्रैंक, डिसऑनेस्ट, टीमिड, साई। तो आपको पहले पता होना चाहिए कैंडिड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निष्कपट, जिसके अंदर कोई भी कपट की भावना ना हो। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होता है इसके लिए, तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही होता है वो होता है आपका फ्रैंक। फ्रैंक मतलब भी क्या होता है, निष्कपट। ठीक है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट पे जाने से पहले यहाँ पे दिया डिसऑनेस्ट, जिसमें क्या हो, कपट की भावना हो या बेईमानी की भावना हो। ठीक है। आपका टिमिड, टिमिड मीन्स क्या होता है, आपका डरपोक। साई मीन्स शर्मिला, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साइनो भी है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, अनक्लियर, आर्टिकुलेट, हेजिटेंट, स्पीचलेस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इलोक्वेंट का मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है आपका वाक्पटु। क्या होता है आपका वाक्पटु, मतलब बोल सकते हैं जो बात करने में चतुर हो। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है वाक्पटु, या आप बोल सकते हैं बात करने में माहिर। यहाँ पे आपका और भी वर्ड दिया अनक्लियर, जिसमें क्या हो, आपकी क्लियरिटी ना हो। ठीक है, अस्पष्ट। इसके साइनोनिम देख लो, यहाँ पे आता है वे, ये बहुत बार पूछा गया है, VAGUE। और यहाँ पे आपका दिया है हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब क्या होता है, जो दुविधा में पड़ा हुआ हो, या बोल सकते हैं पेंडुलस, PENDULOUS, पेंडुलस। इसका मीन्स भी क्या होता है, हेजिटेंट होता है। आपका स्पीचलेस मीन्स क्या होता है, आपका गूंगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, आपका अगला वर्ड है आपका एडवर्सिटी। इसका आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। ऑप्शन है आपके प्रोस्पेरिटी, एफ्लुएंस, इजी, डिफिकल्टी। तो एडवर्सिटी मीन्स क्या होती है, विपत्ति। और आपका यहाँ पे दिखा है डिफिकल्टी, इसका मीन्स क्या होता है, आपकी कठिनाई या विपत्ति से। आपके यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब होता है आपकी संपन्नता से। अफ्लुएंस मतलब क्या होता है आपका समृद्धि। समृद्धि मीन्स आप बोल सकते हैं प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे के साइनो हो गए। आपका इजी मतलब तो पता ही आसान होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है फ्रुगल। इसका आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। ऑप्शन है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेजेंट, थ्रिफ्टी या लेविश। तो फ्रुगल मीन्स क्या होता है आपका, फ्रुगल मीन्स होता है इकोनॉमिकल, मतलब मितव्ययी। ठीक है, इकोनॉमिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका थ्रिफ्टी। इसका मीन्स भी क्या होता है, इकोनॉमिकल। वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेजेंट और लेविश, ये सब क्या है, फिजूल खर्ची। मतलब फ्रुगल का क्या हो जाएगा, ये एंटो हो जाते हैं तीनों वर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका आप देखने वाले हम लोग एंटो, एंटोनियम्स देखेंगे। यहाँ आपका पहला वर्ड है एरोगेंट। इसका आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। प्राउड, हम्बल, वैन या कॉन्फिडेंट। तो एरोगेंट मीन्स क्या होता है आपका घमंडी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है विनम्र, मतलब हम्बल। आपका प्राउड मतलब पता ही है घमंड। यहाँ पे वर्ड है कॉन्फिडेंट, इसका मीन्स क्या होता है आत्मविश्वासी, या बोल सकते हैं परसुएडेड। ठीक है, PERSUADED। और यहाँ पे आपका लिखा है वेन। वेन मीन्स क्या होता है व्यर्थ का, या बोल सकते हैं पॉइंटलेस या मीनिंगलेस। ठीक है, या बोल सकते हैं यूजलेस। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। इसका आपको क्या बताना है, एंटो बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है आशावादी। यहाँ पे इसका आपको एंटो बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा निराशावादी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चेयरफुल, पॉजिटिव, पैसिमिस्टिक या होपफुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है पैसिमिस्टिक। इसका मीन्स होता है निराशावादी। आपका चेयरफुल मीन्स क्या होता है प्रसन्न। इसके साइन क्या हो जाएंगे आपके, हो सकते हैं जैसे ग्लीफुल हो सकता है, ग्लीफुल। आपका हो सकता है क्या बोल सकते हैं चेरी हो सकता है। ठीक है, और आपका क्या हो सकता है ग्लैड। ठीक, ये तो सबको पता ही होगा।
आपका है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब समझते ही हो। और आपका अगला वर्ड है होपफुल, इसका मीन्स क्या होता है आपका, इसका मीन्स होता है आशावान, या आप बोल सकते हैं सैंग्विन। क्या होता है आपका सैंग्विन, SANGUINE सैंग्विन, ठीक है। आपका अगला वर्ड क्या है जिसका आपको एंटो बताना है, वो है आपका जेनरस। जेनरस का आपको क्या बताना है, एंटो बताना है। ऑप्शन है काइंड, सेल्फिश, स्टिंजी एंड चैरिटेबल। तो जेनरस मीन्स क्या होता है आपका दयालु होता है, और इसका जो आपका विलोम हो जाता है या आपका एंटो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका सेल्फिश, ठीक है। और जेनरस का जो साइन हो जाता है वो काइंड हो जाता। और जो सेल्फिश के साइन होते वो क्या हो सकते थे, आपके हो सकते थे इगोटिस्टिक, इगोटिस्टिक, या बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है आपके सेल्फिश के साइन हो जाते हैं। यहाँ पे दिया स्टिंजी, इसका मतलब क्या होता है आपका मितव्ययी, ठीक है। इसका जो साइन हो सकता था वो क्या हो सकता था टिंजी, ठीक है। यहाँ पे चैरिटेबल मतलब दान देने योग्य, ठीक है। तो इसका जो साइन हो जाता है वो क्या हो जाता है लेविस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। इसका आपको क्या बताना है, एंटो बताना। ऑप्शन है रेस्टलेस, एजिटेटेड, काम, पीसफुल। तो ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है आपका, ट्रैंक्विल मीन्स होता है आपका शांत। तो यहाँ पे आपका पीसफुल और आपका दिया था, काम दिया था, ये क्या हो जाते हैं इसके साइन हो जाते हैं। और एजिटेटेड मीन्स क्या होता है उत्तेजित। तो यहाँ जो आपका एंटो होता है ट्रैंक्विल का वो क्या होता है आपका ऑप्शन सेकेंड एजिटेटेड। आपका रेस्टलेस मीन्स क्या होता है आपका आकुल होता है, मतलब जो बेताब हो या बेकरार हो किसी चीज के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं रेस्टलेस। यहाँ पे इसका राइट जो आपका एंटो होगा रेस्टलेस नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रेस्टलेस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका जो सुटेबल आपका एंटो होगा वो होगा आपका एजिटेटेड। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है स्कैरिसिटी। इसका आपको क्या बताना है, एंटो बताना है। डिफिशियंसी, अबेंडेंस, लैक या पॉवर्टी। तो इसका जो एंटो होता है वो आपका क्या होता है अबेंडेंस। स्कैरिसिटी मतलब क्या होता है कमी होता है। डिफिशियंसी, लेक और पॉवर्टी क्या हो जाते हैं इसके साइन हो जाते हैं। और अबेंडेंस मीन्स क्या होता है आपका प्रचुरता होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है इसका ये एंटो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है वन वर्ड। आपका यहाँ पे आप बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपका पहला वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वन हु लव्स बुक्स, ठीक है, जो बुक पढ़ने में क्या हो बहुत ज्यादा प्रेम रखता हो, उसे क्या बोलेंगे, स्कॉलर, बाइब्लोफाइल, कार्टोग्राफर, बाइब्लियोक्लास्ट। तो उसे कहते हैं हम बाइब्लोफाइल। और यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स क्या होता है आपका अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप्स यूजिंग वेरियस फॉर्म ऑफ डाटा। मतलब जो बहुत से डाटा को कलेक्ट करके मैप को क्या करता हो फॉर्म करता हो, उसे क्या कहते हैं कार्टोग्राफर कहते हैं। बिब्लियोक्लास्ट क्या होता है, ए पर्सन हु डिस्ट्रॉय बुक्स, ठीक। क्लास से आप थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं बाइब्लियोक्लास्ट को, ठीक है। तो एक बंदा जो क्या करता है बुक्स को डिस्ट्रॉय करता है। आपका नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कौन सा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसका आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। आर्कोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी। तो हम आर्कोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन की। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे जो वर्ड दिए गए जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड इवेंट ऑन द अर्थ। तो इसमें हम पढ़ते हैं आंशिक से संबंधित जो आपकी बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर्स, सोसाइटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवर टाइम। तो जो ह्यूमंस हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं और द टाइम्स उनके कल्चर में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। आपका सोशियोलॉजी क्या होता है, इज द एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स विथ ह्यूमन सोसाइटीज। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला वर्ड है, आपका जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आपका अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। उसको क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, थीस्ट, एथिस्ट या बिलीवर, उसे हम कहते हैं एथिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आपके वर्ड हैं जैसे आपका हो गया एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोले तो रिफर्स टू समवन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द डिवाइन इज अननोन और अननोनेबल। मीन्स एक बंदा जो गॉड की एग्जिस्टेंस में क्या करता हो बिलीव करता हो। नेक्स्ट आपका अगला क्या, वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो जो क्या करता हो आपका सो के चलता हो उसे क्या कहेंगे, इन सोमनियाक, हिप्नोटिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट या स्लीप वॉकर। तो इसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। यहाँ पे जो वर्ड दिए इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका दिया है इनसोमनियाक, इसका मीन्स क्या होता है अ पर्सन अनेबल टू स्लीप, एक बंदा जो सो ना पाता हो, ठीक है।
हिप्नोटिस्ट इसका मीन्स होता है पर्सन हु इंड्यूस अ ट्रांस लाइक स्टेट, मतलब जो मोहित करने की ट्रिक यूज करता है उसको हम बोलते हैं हिप्नोटिस्ट, ठीक है। स्लीप वॉकर अ पर्सन हु वॉक्स व्हाइल एज ए स्लीप, मतलब एक बंदा जो सो कर चलता हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्लीप वॉकर। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला वर्ड है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन बंदा है जो कंपाइल्स करता है डिक्शनरीज को, एडिटर, पब्लिशर, लेक्सिकोग्राफर या जर्नलिस्ट, तो वो होता है आपका लेक्सिकोग्राफर। जो आपकी जो डिक्शनरीज होती हैं, शब्दकोश होते हैं, उसको क्या करता है, कंपाइल्स करता है, मतलब संगठित करता है। आपके यहाँ पे और भी वर्ड दिए जैसे एडिटर, ये क्या करता है, पर्सन हु रिवाइजेस टेक्स्ट फॉर पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन से पहले जो टेस्ट होता है उसको रिवाइज करता है, मीन्स पढ़ता है। आपका अगला वर्ड है पब्लिशर, एन एंटिटी दैट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स बुक्स और मीडिया। एंटिटी बोले तो संस्था, एक ऐसी संस्था जो प्रोड्यूस करती है या डिस्ट्रीब्यूट्स करती है बुक्स को या मीडिया को। लेक्सिकोग्राफर के बारे में आपने देख ही लिया। जर्नलिस्ट मतलब ए पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्ट्स करता है न्यूज और इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, अब हम यहाँ देखेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड। जैसे आपको यहाँ पे दिया है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का इसमें से कौन सा वर्ड सही से लिखा गया है जिसमें उसकी स्पेलिंग सही है, तो इसमें कौन सा वर्ड सही है, आपका वर्ड सही है ऑप्शन थर्ड। जो एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION होता है। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके मीन्स होता है आपका लॉजिंग, क्या होता है आपका लॉजिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, शेल्टर हो गया, अरेंजमेंट हो गया, अडेप्शन हो गया, या आप बोल सकते हैं अस्थायी आवास या वास बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मीन्स होता है आपका। नेक्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है आपका, जैसे आपका डिफिनेटली, यहाँ पे आपको इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा आपका जो डिफिनेटली वर्ड एकदम सही है, तो आपका कौन सा है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। जो डिफिनेटली की जो स्पेलिंग होती है वो क्या आती है, DEFINITELY। देखो फाइनाइट से आप याद कर सकते हैं, जो फाइनाइट है उसके बाद आपको क्या करना है, LY जोड़ देना। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली की स्पेलिंग याद कर सकते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा निश्चित रूप से, क्या होता है आपका निश्चित रूप से, या बोल सकते हैं सर्टेनली। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है कि किस ऑप्शन में आपका एम्बेरसमेंट की क्या है राइट वर्ड लिखा है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में नहीं, आपका ऑप्शन फर्स्ट में जो आपका एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग होती है वो क्या आती है, EMBARRASSMENT। इसका मीन्स क्या होती है आपकी, आपकी होती है शर्मिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका सेम हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, फेमिलाइटेशन हो गया, आपका मॉर्टिफिकेशन हो गया, और क्या हो गया आपका अवार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है सेपरेट। सेपरेट का आपको क्या बताना है, इसमें से कौन वर्ड एकदम राइट लिखा हुआ है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, तो कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड, ठीक है। सेपरेट की जो स्पेलिंग होती है SEPARAT होती है, ठीक है। इसके कुछ साइनों देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है, सेग्रीगेटेड हो गया, पार्टीशन हो गया, और आपका क्या हो गया डिसकनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, ओकरेंस। कहाँ पे आपकी ओकरेंस की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है, किस ऑप्शन में, तो वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, जहाँ पे आपकी ओकरेंस की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। इसका मीन्स क्या होता है आपका इवेंट, इवेंट बोले तो घटना। इसके साइनों देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, हैपनिंग हो गया, एपिसोड हो गया, और आपका क्या हो गया मैनिफेस्टेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, एरर डिटेक्शन देखेंगे। आपका सेंटेंस दिया हुआ है द चाइल्ड हैज़ वेंट टू स्कूल, तो किस पार्ट में आपका एरर है, द चाइल्ड हैज़ वेंट टू स्कूल या नो एरर, तो आपका एरर है आपका हैज़ वेंट में। जहाँ पे हैज़ है तो हैज़ के बाद हम क्या करते हैं, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो गो का आपका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा, ठीक है। वेंट नहीं होगा, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एरर हो गया आपका डिटेक्ट, वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है ईच ऑफ द बॉयज आर गिवन अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज में आपका क्या एरर है, आर गिवन में है, आ प्राइज में है, या नो एरर है, तो ईच ऑफ द बॉयज आर है यहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या है एरर है, क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज हर एक क्या लड़के को, तो यहाँ पे क्या है ईच, जब ईच आता है तो आपका सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे आपका आर ना होकर यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगुलर वर्ब होगा, क्या होगा आपका इज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है
सेंटेंस दिया हुआ है ही इज लिविंग हियर सिंस 2015, तो आपको पता होगा सिंस का यूज हम कब करते हैं, हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे क्या इज है, मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो इरर है वो किस पार्ट में, आपका इज लिविंग में है, ठीक है, इज में, मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरर डिटेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे राइट सेंटेंस क्या होता है, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है या आपका अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, आपका अगला सेंटेंस है नीदर ही नोर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट। तो किस पार्ट में आपका इरर ये बताना है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज फ्रेंड या नो इरर, तो इसमें आपका इरर है वाज में। जो आपका नेदर नोर या आइदर और होता है उसमें जो आपकी वर्ब आती है जो सबसे निकट वाला जो आपका नाउन होता है उसके बेसिस पे आता है। आपका यहाँ पे क्या हिज फ्रेंड्स के बेसिस पे आपका क्या आएगा, वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किस पार्ट में इरर थी, आपके नेदर ही में थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है द फर्नीचर आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको इसमें इरर डिटेक्ट करना था, किस आपका सेगमेंट में इरर है, द फर्नीचर में, आर में, वेरी एक्सपेंसिव में या नो इरर। तो आपका जो फर्नीचर है वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को किस में लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं। तो आपका अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, आपका इज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसके साथ क्या होती है, वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।